कहानी की शुरुआत होती है एक शांत, साधारण से दिखने वाले मोहल्ले से, जहां सब कुछ पहली नजर में बिल्कुल सामान्य लगता है। सुबह होते ही लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और शाम होते ही हर घर में रोशनी जल उठती है। लेकिन इस सामान्य सी जिंदगी के पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो धीरे धीरे सामने आने वाला है। इस कहानी की मुख्य किरदार है एक लड़की जिसका नाम है प्रिया। प्रिया बाकी लोगों से थोड़ी अलग है। वो हर चीज को बहुत ध्यान से देखती है, छोटी छोटी बातों को भी नोटिस करती है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी। जहां बाकी लोग किसी भी घटना को जल्दी भूल जाते हैं, वहीं प्रिया हर चीज को अपने दिमाग में जोड़कर समझने की कोशिश करती है। कई बार लोग उसे कहते हैं कि वो ज्यादा सोचती है, लेकिन उसे खुद पर भरोसा होता है कि जो वो देखती है वो बेवजह नहीं होता। प्रिया की जिंदगी पहले बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन सब कुछ बदलता है उस दिन जब उसके पड़ोस में एक नया आदमी आकर रहने लगता है। उस आदमी का नाम होता है राघवन। राघवन पहली नजर में बहुत ही शांत और साधारण इंसान लगता है। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, हमेशा अपने काम से काम रखता है और लोगों से दूरी बनाए रखता है। मोहल्ले के बाकी लोग उसे एक आम इंसान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन प्रिया को उसके अंदर कुछ अजीब लगता है। वो नोटिस करती है कि राघवन हमेशा रात के समय बाहर जाता है और सुबह से पहले वापस आ जाता है। कई बार वो भारी बैग लेकर आता जाता दिखता है और उसकी हर हरकत में एक अजीब सी सावधानी होती है, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। शुरुआत में प्रिया इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है। एक दिन मोहल्ले में खबर फैलती है कि एक आदमी अचानक गायब हो गया है। लोग इसे एक सामान्य घटना समझकर भूल जाते हैं। कोई कहता है कि वो शहर छोड़कर चला गया होगा, कोई कहता है कि वो किसी काम से बाहर गया होगा, लेकिन प्रिया को यह बात अजीब लगती है। वो उस आदमी के बारे में सोचती है और उसे याद आता है कि उसने उसे आखिरी बार राघवन के घर के आसपास देखा था। यहीं से प्रिया के मन में शक गहराने लगता है। अब वो राघवन पर नजर रखने लगती है, उसके आने जाने के समय को नोट करती है, उसकी गतिविधियों को समझने की कोशिश करती है। कुछ दिन बाद एक और इंसान गायब हो जाता है। अब प्रिया को यकीन हो जाता है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। वो पुराने रिकॉर्ड्स देखने लगती है, इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे पता चलता है कि इस इलाके में पहले भी ऐसे केस हो चुके हैं जहां लोग अचानक गायब हो गए थे, लेकिन कभी किसी ने इन सबको जोड़कर नहीं देखा। अब प्रिया पूरी तरह से इस मामले में जुट जाती है। वो अपने दोस्तों से बात करती है, लेकिन कोई उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। लोग उसे कहते हैं कि वो बेवजह डर रही है और उसे अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन प्रिया हार मानने वालों में से नहीं है। एक रात वो तय करती है कि अब वो सच्चाई जानकर ही रहेगी। वो चुपके से राघवन का पीछा करती है। रात का समय होता है, चारों तरफ सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में राघवन अपने घर से निकलता है। उसके हाथ में एक बड़ा बैग होता है। प्रिया धीरे धीरे उसका पीछा करती है ताकि उसे पता चल सके कि वो कहां जा रहा है। राघवन जंगल की तरफ बढ़ता है और एक सुनसान जगह पर जाकर रुकता है। प्रिया दूर से यह सब देखती है और उसकी धड़कन तेज हो जाती है। राघवन जमीन खोदना शुरू करता है। यह देखकर प्रिया के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है, लेकिन अभी भी उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं होता। अगली रात वो फिर से वही करने का फैसला करती है, लेकिन इस बार वो अपने साथ कैमरा लेकर जाती है। वो छुपकर राघवन के घर के पास पहुंचती है और मौका देखकर उसके घर के अंदर घुस जाती है। घर के अंदर का माहौल बेहद डरावना होता है। हर तरफ अंधेरा, दीवारों पर अजीब निशान और एक अजीब सी बदबू। प्रिया धीरे धीरे हर कमरे को देखती है और फिर उसे एक कमरा मिलता है जो बंद होता है। वो किसी तरह उस कमरे को खोलती है और जो वो अंदर देखती है वो उसकी जिंदगी बदल देता है। कमरे के अंदर कई सारे सबूत होते हैं, पुराने कपड़े, पहचान पत्र और कुछ ऐसी चीजें जो साफ बताती हैं कि यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। प्रिया ये सब रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन तभी
पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। राघवन वापस आ चुका होता है। अब प्रिया फंस चुकी होती है। राघवन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है। वो समझ जाता है कि प्रिया सब कुछ जान चुकी है। अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। प्रिया अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश करती है और किसी तरह वो घर से बाहर निकल जाती है। राघवन उसका पीछा करता है और दोनों के बीच एक खतरनाक पीछा शुरू हो जाता है। प्रिया भागते भागते सड़क तक पहुंच जाती है और वहां लोगों की मदद से खुद को बचा लेती है। अब वो सीधे पुलिस के पास जाती है और सारे सबूत दिखाती है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और राघवन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जांच के दौरान पता चलता है कि राघवन कई सालों से लोगों को अपना शिकार बना रहा था और उन्हें हमेशा के लिए गायब कर देता था। आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ जाती है। मोहल्ले के लोग जो पहले प्रिया पर शक करते थे, अब उसकी हिम्मत की तारीफ करते हैं। अंत में प्रिया को यह एहसास होता है कि उसकी खासियत ही उसकी ताकत है और अगर वो अपनी नजर को नजरअंदाज करती तो शायद यह सच कभी सामने नहीं आता। कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी सच्चाई बहुत करीब होती है, बस हमें उसे देखने की हिम्मत चाहिए होती है। और सबसे बड़ी बात, हर सन्नाटा शांति नहीं होता। कभी कभी उसके पीछे बहुत बड़ा तूफान छुपा होता है।